हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए और क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक, जो कि है छत्तीसगढ़ में संचार एवं परिवहन। यहाँ संचार और परिवहन से तात्पर्य है कि स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया, जैसे कि यहाँ पर परिवहन की परिभाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 से मैंने कुछ फैक्चुअल डेटा निकाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सड़क संचार व्यवस्था से। छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क की जो कुल लंबाई है वह 32,833 किलोमीटर है। ठीक है, यह जो कुल लंबाई है वह सभी प्रकार के सड़कों को जोड़ने से आती है, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग और ग्रामीण राजमार्ग, सभी को जोड़ने पर 32,833 किलोमीटर कुल लंबाई आती है सड़क की। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके अलग अलग जो 4 भागों में से बांटा गया उसे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है छत्तीसगढ़ में वह है 3,526 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग की जो लंबाई है वह है 4,176 किलोमीटर और मुख्य जिला मार्ग की लंबाई है 11,501 किलोमीटर। वहीं ग्रामीण मार्ग की लंबाई है 13,729 किलोमीटर। ठीक है, तो इनकी लंबाई आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अभी तक इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर इस बार हो सकता है। एसीएफ का एग्ज़ाम टफ होता है, इसलिए इसके बारे में आपसे पूछा जाए। ठीक है, अब राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है वह देख लेते हैं और इनकी स्थिति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है इसे भी देख लेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है? इनकी संख्या है 20, यानी छत्तीसगढ़ से 20 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ से गुजरते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रफली एक आइडिया दे देता हूँ कि जो ऊपर से नीचे की ओर आने पर यह जो संख्या है राष्ट्रीय राजमार्गों की वह बढ़ती जाएगी। जैसे कि ऊपर में आपको जो सरगुजा संभाग से गुजरता हुआ NH-43 दिखाई दे रहा है, यह 43 है। उसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ से 53 और उसके नीचे होगा 63। ठीक है, तो इसको एक रफली आइडिया से समझ लीजिए कि ऊपर में है 43, नीचे में 53 और उसके भी नीचे है 63। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं NH-43 को। तो NH जो 43 है वह मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि मनेंद्रगढ़ से जसपुर की ओर जाती है। यानी कि यह जो राजमार्ग है वह दूसरे राज्य से आती है, लेकिन यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ से होते हुए सरगुजा के अंबिकापुर और फिर जसपुर में जाकर मिलती है और फिर उसी तरह झारखंड में प्रवेश करती है। ठीक है, अब इसी NH-43 से यानी कि अंबिकापुर सरगुजा जिले से एक अलग राष्ट्रीय राजमार्ग निकलती है, जो कि सूरजपुर से होते हुए बलरामपुर के वाड्रप नगर, रामानुजगंज, इन सभी से होते हुए ऊपर उत्तर प्रदेश की ओर जाती है। ठीक है, इसके बाद है NH-53। तो मैंने आपको बताया कि मध्य छत्तीसगढ़ में है NH-53, जो कि राजनांदगांव से सरायपाली से होते हुए उड़ीसा में चली जाती है। राजनांदगांव में ये कहाँ से आती है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य को जो यह है NH-53। इसके बाद आता है NH-153। तो NH-153 जो है वह सरायपाली से लेकर रायगढ़ तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सरायपाली आपको दिखाई दे रहा होगा। सरायपाली से NH-153 निकली हुई है और यह जांजगीर चांपा और महासमुंद से होते हुए रायगढ़ में जाकर मिलती है। ठीक है, और इसके बाद है NH-353। तो NH जो 353 है वह घोड़ारी घाट, जो कि महासमुंद में स्थित है, यहाँ से निकल कर जाती है बागबाहरा और उसके बाद यह उड़ीसा जो राज्य है वहाँ चली जाती है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि NH-43 जो है वह मेन है, उसके बाद उससे जो भी निकलेगी उसके एंड में 43 ही रहेगा, लेकिन उसमें 343 है। इसी तरह NH-53 से ऊपर की ओर जो गई है वह 153 है और नीचे की ओर यानी बागबाहरा घोड़ारी घाट जो होकर निकलती है वह 353 है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो 3 मेन NH हैं उन्हीं से निकली हुई जो होगी उसमें आगे में क्रमांक अलग होगा पर अंत में 53 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं NH-63 जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग में जो है वह स्थित है और यह भोपालपट्टनम से जगदलपुर को जोड़ती है। भोपालपट्टनम बीजापुर जिले में स्थित एक तहसील और विकासखंड दोनों हैं। इसके बाद यह भोपालपट्टनम से होते हुए दंतेवाड़ा जिले के गीदम से होती है और उसके बाद यह जगदलपुर को जोड़ते हुए उड़ीसा में चली जाती है। ठीक है, इसके बाद गीदम में जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है, यहाँ से
NH 163A निकलती है, ठीक है। NH 163A निकलती है जो कि गीदम से दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर तक जो है वह स्थित है। यह राज्य में स्थित सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? 163A, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे के मैप में और भी जो NH हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको NH 30 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। NH 30 जो है वह चिल्फी घाटी से लेकर कोंटा तक जाती है। चिल्फी घाटी कहाँ है? तो यह कबीरधाम जिले में स्थित है। ये आपको NH 30 जो है वह दिखाई दे रही होगी, जो कि कबीरधाम के चिल्फी घाटी, उसके बाद कवर्धा और उसके बाद बेमेतरा जिले में जाती है। उसके बाद जांजगीर चांपा के सिमगा में जाती है। उसके बाद स्थित है जांजगीर चांपा का सिमगा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, बलौदा बाज़ार में स्थित सिमगा में जाती है। उसके बाद वह रायपुर ज़िले में आती है और रायपुर शहर से होते हुए धमतरी, थोड़ा सा यह बालोद ज़िले को टच करती है। उसके बाद यह कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, थोड़ा सा दंतेवाड़ा और उसके बाद सुकमा के कोंटा नामक स्थान पर यह जाकर समाप्त हो जाती है छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH 30। अब NH 30 से ही जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग निकलेंगे उसमें लास्ट में 30 रहेगा, सिवाय उनके सामने के क्रमांक और पीछे में अल्फ़ाबेट जुड़ जाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे NH 30 से ही आप देखिए कि 130 निकलती है जो कि सिमगा से अंबिकापुर की ओर जाती है। तो सिमगा कहाँ स्थित है? ये आपका बलौदा बाज़ार में सिमगा स्थित है और यहाँ से बिलासपुर और कोरबा से होते हुए अंबिकापुर जाती है NH 130, ठीक है। इसके बाद 130A आता है जो कि कबीरधाम से यानी कवर्धा से बिलासपुर को जोड़ती है। तो ये आपको NH 130A मैंने आपको मैप में दिखाया है। आप देख सकते हैं कि यह कबीरधाम से होते हुए मुंगेली और फिर बिलासपुर जो शहर है वहाँ जाकर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद है NH 130B जो कि रायपुर से सारंगढ़ को जोड़ती है। सारंगढ़ जो है वह रायगढ़ ज़िले में स्थित है और NH 130B की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह रायपुर शहर से निकलती है और बलौदा बाज़ार से होते हुए जो सारंगढ़ रायगढ़ ज़िले में स्थित है वहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। इसके बाद NH 130C है जो कि अभनपुर यानी कि रायपुर ज़िले से निकलती है और गरियाबंद के देवभोग नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। यह है NH 130C। इसके बाद 130 की एक और जो सहायक है वह है NH 130D जो कि कोंडागांव से नारायणपुर को जोड़ती है, ठीक है। यानी कि ये देखिए आपको मैप में कोंडागांव दिखाई दे रहा होगा जो कि NH 30 से निकलती है और वह NH 130D के साथ होते हुए नारायणपुर में जाकर मिल जाती है। इसके बाद आपको NH 930 दिखाई दे रहा होगा जो कि राजनांदगांव ज़िले में मोहला मानपुर जो स्थान है वहाँ से निकलती है और बालोद ज़िले से होते हुए धमतरी के कुरुद नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है। तो यह बालोद से होते हुए मानपुर लिखा हुआ है, मतलब यह बालोद भी होता है और यह धमतरी ज़िले में जाकर मिलती है और मानपुर जो है वह राजनांदगांव ज़िले में स्थित है। और यह कौन सा NH है? यह है NH 930, ठीक है। तो इस तरह हमने राष्ट्रीय राजमार्गों को देखा। अब कुछ जो 4-5 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन्हें मैं आपको दिखा देता हूं। तो NH 49 को देख लेते हैं। तो आप मध्य छत्तीसगढ़ में देखिए कि NH 49 जो है वह कहाँ से निकलती है? यह निकलती है बिलासपुर से रायगढ़ को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपको बिलासपुर से रायगढ़ को जोड़ता हुआ NH 49 दिखाई दे रहा होगा जो कि बिलासपुर, उसके बाद जाता है आपका जांजगीर चांपा और उससे होते हुए रायगढ़ में जाकर यह समाप्त हो जाती है। इसके बाद NH 49 की जो सहायक है वह है NH 149B जो कि चांपा से कटघोरा में आकर ख़त्म हो जाती है। कटघोरा जो है वह कोरबा ज़िले में स्थित है। तो यह जो NH 49 है वह जब जांजगीर चांपा ज़िले में पहुंचती है तो चांपा से एक नई रोड जो शुरू होती है उसे कहते हैं NH 149B जो कि कटघोरा में आकर समाप्त होती है, ठीक है। इसके बाद NH 45 देख लेते हैं जो कि कबीर चबूतरा जो कि बिलासपुर में स्थित है से रतनपुर तक है, ठीक है। तो कबीर चबूतरा से यह बिलासपुर में ही स्थित है और रतनपुर भी बिलासपुर में स्थित है। तो इसे मैंने मैप में नहीं दिखाया है क्योंकि यह बहुत ही छोटी है। इसके बाद देख लेते हैं NH 130CD। यह C और D दोनों के बीच में है, इसीलिए इसे NH 130CD कहते हैं जो कि कुरुद धमतरी से उड़ीसा में जाकर समाप्त होती है, ठीक है। धमतरी ये रहा आपका कुरुद धमतरी, यहाँ से जाकर उड़ीसा में यह समाप्त हो जाती है NH 130CD, ठीक है।
इसके बाद NH43 की सहायक है NH143 और उसकी भी सहायक है NH143B। ठीक है, तो NH143B जो है वह जसपुर से झारखंड को जोड़ती है, यानी कि यहाँ पर आपको NH143B दिखाई दे रहा होगा जो कि जसपुर से प्रारंभ होता है और झारखंड में जो है वह चली जाती है। ठीक है, यानी समाप्त हो जाती है छत्तीसगढ़ की सीमा में, छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर कहना चाहिए कि यह झारखंड में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब इन राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति हमने देख ली है कि किन जिलों से किन जिलों को और किन किन राज्यों से जोड़ती है, यह भी हमने देख लिया। अब चलते हैं कुछ कंक्लूजन पे। तो मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है, तो यह है NH30, और सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है, तो यह है NH163A जो कि गीदम से दंतेवाड़ा के बीच स्थित है और यह 12 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसके बाद राजकीय राजमार्ग को देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वह कुल मिलाकर, ठीक है, सारे एसएच जो हैं यानी स्टेट हाईवेज़, इन सब को मिलाकर इसकी लंबाई जो है वह है 4176 किलोमीटर। और सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है, तो सबसे लंबा स्टेट हाईवे है SH5, यानी कि स्टेट हाईवे नंबर 5 जो है वह सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है। ठीक है, इसके बाद सड़क परिवहन की जो तंत्र है उसे हम छोड़कर रेल परिवहन की ओर आते हैं और रेल परिवहन के कुछ डेटाज को देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो रेल का संचालन हुआ था वह कब हुआ था, वह हुआ था 1988 में। और यह किस किस के बीच चला था, यानी किन किन कहना चाहिए कि प्रांतों या क्षेत्र के बीच चला था, तो यह चला था बंगाल से नागपुर के मध्य। तो बंगाल से नागपुर के मध्य जब यह ट्रेन चली थी तो यह छत्तीसगढ़ से होकर चली थी। ठीक है, अब देख लेते हैं SECR यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन को। यह जो रेलवे जोन है वह भारत में 16 क्रमांक में निर्मित हुआ था। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 2003 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। ठीक है, यह जो SECR है यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, तो यह जो है ना, यह राज्य में सबसे अधिक राजस्व और भारत में भी सबसे अधिक राजस्व प्रदान करने वाला रेलवे जोन है। ठीक है, और इसके बाद है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है बिलासपुर। और इसके बाद एक प्रश्न आया था तो आप उसे देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो कि बिलासपुर जंक्शन से अमृतसर जंक्शन के बीच चलती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस किनके मध्य चलती है, यह चलती है बिलासपुर जंक्शन से अमृतसर जंक्शन के बीच। ठीक है, अब राज्य में कुछ नए रेल कॉरिडोर की स्थापना हो रही है, यानी कि राज्य के विभिन्न स्थल जो रेलवे परिवहन से व्यवस्थित रूप से नहीं है, मतलब कहना चाहिए कि जहां रेलवे की सुविधा नहीं है उन्हें रेलवे से जोड़ने के लिए कुछ कॉरिडोरों की स्थापना की जा रही है। तो ये जो है वह कहाँ कहाँ है और किन किन क्षेत्रों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ इनकी स्थापना की जा रही है। तो रायपुर से झारसुगुड़ा के लिए, मतलब बलौदा बाजार से होते हुए, ठीक है, रायपुर से झारसुगुड़ा के लिए ट्रेन की रेलवे ट्रैक की व्यवस्था की जा रही है जो कि बलौदा बाजार से होते हुए जाएगी। ठीक है, इसके बाद है अंबिकापुर से बरवाडी जो है वह नई रेलवे ट्रैक की निर्माण किया जा रहा है। और उसके बाद तीसरा है सूरजपुर से परसाडी के लिए। ठीक है, इसके बाद चौथी जो रेलवे ट्रैक है वह डोंगरगढ़ से होते हुए आएगी खैरागढ़, खैरागढ़ से आएगी कवर्धा, कवर्धा से मुंगेली, मुंगेली से कोटा और कोटा से कटघोरा तक एक रेलवे कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है ताकि इन क्षेत्रों को रेलवे की सुविधा प्रदान की जा सके। इसके बाद देखते हैं कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो दंडकारण्य नेटवर्क है, यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में रेलवे की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो इसका जो निर्माण है वह 2 चरणों में हो रहा है। पहला है दल्ली राजहरा से रावघाट और दूसरा है रावघाट से जगदलपुर। तो दल्ली राजहरा जो है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध था, परंतु वर्तमान में वहाँ पर लौह भंडारण जो है वह समाप्त हो चुका है, जिसके कारण भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति कांकेर में स्थित रावघाट नामक स्थान से होगी। ठीक है, और रावघाट में यह जो कहना चाहिए कि लौह अयस्क का परिवहन है उसे भिलाई स्टील प्लांट तक किया जाएगा। और रावघाट से दूसरा चरण में जब दंडकारण्य नेटवर्क की स्थापना होगी तो यह जगदलपुर तक जाएगी। ठीक है, तो पहले चरण में दल्ली राजहरा से रावघाट और दूसरा है रावघाट से जगदलपुर। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न आया था कि पूर्वी रेल कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण में पहली ट्रेन, ठीक है, ट्रेन लिखा गया है, ट्रेन है, ट्रेन खरसिया से कोरी
पछार के मध्य चलाई गई। तो यह प्रश्न आया था कि पूर्वी रेल कॉरिडोर परियोजना की प्रथम चरण में रेल किनके मध्य चलाई गई। तो यह ट्रेन जो है वह खरसिया से कोरी पछार के बीच चलाई गई थी। ठीक है। उसके बाद प्रश्न आया था कि बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना कब हुई। तो बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना हुई है 1900 सन में। ठीक। इसके बाद वर्तमान केंद्र सरकार ने मेट्रो रेल चलाने के लिए छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में कहना चाहिए कि इसकी अनुमति दी है। तो वह 3 चरण में निर्माण मेट्रो रेल का कहाँ कहाँ होगा। प्रथम चरण में दुर्ग से रायपुर के मध्य मेट्रो ट्रैक और रेलवे का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में दुर्ग से राजनांदगांव को जोड़ा जाएगा और तीसरे चरण में तेलीबांधा से नया रायपुर, यहाँ तेलीबांधा जो है वह रायपुर में स्थित है और नया रायपुर जो है रायपुर का नया कहना चाहिए कि भविष्य का जनसंख्या निवास करेगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर प्लांट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो तेलीबांधा से नया रायपुर को जोड़ने के लिए तीसरे चरण में मेट्रो ट्रेन की जो है वह स्थापना की जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है जल परिवहन। तो जल परिवहन जो है वह छत्तीसगढ़ में सबरी नदी पर ही केवल स्थित है और यह कोंटा जो कि सुकमा जिले में स्थित है, यहाँ से आंध्र प्रदेश तक है। और इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। तो ठीक है, याद रखिएगा जल परिवहन की केवल एक ही सुविधा है, वह केवल सबरी नदी में है, जो कि कोंटा सुकमा से 36 किलोमीटर का है और यह आंध्र प्रदेश राज्य तक जाती है। ठीक है। इसके बाद वायु परिवहन को देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन हेतु 8 हवाई पट्टी स्थित हैं, जो कि अलग अलग शासन द्वारा, जैसे कि कुछ राज्य शासन के द्वारा हैं, कुछ निजी भी हैं और कुछ केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम राज्य शासन के हवाई पट्टियों को देख लेते हैं। तो पहला आपको कोरिया जिले के बैकुंठपुर में बैकुंठ हवाई पट्टी दिखाई दे रहा होगा, जो पीले रंग की मैंने एरो डाली है वह राज्य शासन की है। ठीक है। उसी तरह दरीमा हवाई पट्टी आपको अंबिकापुर सरगुजा में दिखाई दे रही होगी और उसके बाद अगडी हवाई पट्टी जसपुर जिले में स्थित है और कोरबा में कोरबा हवाई पट्टी स्थित है। इसके बाद केंद्र सरकार की 2 हवाई पट्टियाँ स्थित हैं। पहला है बिलासपुर के चकरभाठा नामक स्थान में, जो कि आर्मी की है। ठीक है। और केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। तो यह जो है वह केंद्र सरकार की बिलासपुर में स्थित है। और दूसरी है नंदिनी हवाई पट्टी, जो कि भिलाई में स्थित है। इसके बाद निजी क्षेत्र की एक हवाई पट्टी है, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है और यह जिंदल जो कंपनी है, यानी जो प्लांट स्थापित किया गया उसकी है। तो यह जिंदल हवाई पट्टी निजी क्षेत्र की हवाई पट्टी है। ठीक है। इसके बाद DRDO के अधीन जगदलपुर में एक हवाई पट्टी स्थित है, जो कि कहना चाहिए कि DRDO यानी कि रिसर्च के लिए जो यूनिट होती है भारत सरकार की, उसके अधीन निर्मित है। ठीक है। तो इस तरह आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।